बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में मिर्ज़ा गालिब के खतूत को पढ़ा था और साथ ही साथ मिर्ज़ा गालिब का तारुफ भी पढ़ लिया था। और उनके ख़त जो कि उन्होंने पहला ख़त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और यूसुफ मिर्ज़ा के नाम जो उन्होंने ख़त लिखे थे उनको हम मुकम्मल कर चुके थे। बच्चों, आज हम उनका तीसरा और आखिरी ख़त जो कि मिर्ज़ा अलाउद्दीन अहमद ख़ान अलाई के नाम पर उन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और उनका कुछ खुलासा मैं आपको बताऊंगी। असल में उन्होंने ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने नवाब अलाउद्दीन अलाई को उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देते हुए लिखा है और पूछा है कि इनके यहाँ बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तफसील से लिखें क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उससे उनको कुछ वजाहत नहीं हो रही। इसके अलावा वो लिखते हैं कि इस ख़त में मैंने कोई शोखी और हंसी मजाक की बात नहीं लिखी क्योंकि आमतौर पर वो हमेशा हंसी मजाक की बात भी लिखा करते हैं, ऐसे बातें किया करते हैं क्योंकि वो बजला संज किस्म के इंसान थे। इसलिए उन्होंने खुद वजाहत की कि मैं इसमें कोई भी शोखी या हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ। मेरा भाई जो बड़ा होशियार और ज़हीन था अचानक से दीवाना हो गया है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी आप ही की तरह से, और ये भी मज़ीद लिखते हैं कि मैं भी आपकी तरह से बदकिस्मत और परेशान हूँ कि जो लिखा उसकी कदर दुनिया ने न जानी, बल्कि मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही उसकी दाद दे लेता हूँ। हालात से अब तो इतना तंग आ गया हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि एक जाए नमाज, लोटा और लाठी लेकर यहाँ से निकलूँ और मुल्क और शहर शहर की सैर करता रहूँ, मगर बुढ़ापे और गुर्बत के बाइस ये भी अब मुमकिन नहीं रहा। और आखिर में वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी हालत भी मुझसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है और तुम भी ऐसे हो जैसे मुस्लिम बिन अकील कूफे में थे। आखिर में गालिब उनके बच्चों को दुआ देते हैं और ख़त को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से ये उन्होंने एक बज़ाहिर तो मुबारकबाद का ख़त था, लेकिन उन्होंने अपने दुखों के बारे में भी जिक्र करते रहे। अब यहाँ हमने तीसरा ख़त भी मुकम्मल कर लिया है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आ जाते हैं इसकी मशकी काम में देखें, दर्ज झेल जुमलों की वजाहत करें। वजाहत का मतलब ये, इन जुमलों को हम पढ़ेंगे तो पहला है अगरचे यकफना हूँ। यकफना कहते हैं एक हुनर रखने वाला, एक फ़न वाला के लिखने और पढ़ने का ही फ़न जानता हूँ। तो अब ये सारे जुमले जो भी यहाँ पे वजाहत करने के लिए दिए गए हैं ये इनके ख़त में से मिले हैं हमारे पास। ये सारे जुमले हमारे पास ख़त में से हैं, तो हमें इनको उसी के लिहाज से वजाहत करनी है कि उन्होंने किस पस मंज़र में ये जुमला कहा है कि अगरचा यकफना हो। तो आप जब पढ़ेंगे, ख़त को तफसील से पढ़ लेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। और वैसे भी आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अब आपने करना ये है कि इन सब जुमलों को पढ़िए अच्छी तरीके से, वजाहत करनी है, यानी किस पस मंज़र में लिखे गए हैं वो आपने इसको बयान करना है। ठीक है, ये आपने याद कर रहे हैं और उसके बाद आपने ख़ुद इसको कोशिश करनी है। फिर उसके बाद है दर्ज झेल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज कौन कौन से हैं? खुदा का मखहूर यानी कि ऐसा शख्स जिस पर अल्लाह का अजाब आ रहा हो या कहर बरस रहा हो। ठीक है, मखहूर कहर से निकला है। एहतमाल का मतलब है अंदेशा, ताले का मतलब है किस्मत, कलेजा कट जाना, दिल को सख्त सदमा पहुंचना। अबनाए रोज़गार यानी रोज़गार के साथ जो खुश खुर्रम हो और रोज़गार लगा हुआ हो, तो अबनाए रोज़गार के साथ, मतलब इसका मतलब है रोज़गार के साथ। मारस यानी ज़मीन। तो ये तमाम अल्फाज हैं, आपने इनके जुमले खुद बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं। निसाब में शामिल खतूत को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करें। गालिब ने मिर्ज़ा यूसुफ को ख़त लिखा था। किस बात पर लिखा था मिर्ज़ा यूसुफ को ख़त? बीवी के वफ़ात पर, बाप की वफ़ात पर या भाई की वफ़ात पर? तो बाप की वफ़ात पर उसने ख़त लिखा था। फिर मिर्ज़ा गालिब ने अलाउद्दीन अहमद ख़ान अलाई को ख़त लिखा। क्यों लिखा था? बच्चे की पैदाइश पर, शादी करने पर या हज पर जाने पर? तो बच्चे की पैदाइश पर। गालिब ने मिर्ज़ा तफ्ता को ख़त में तफसील बयान की है। किस चीज़ की? दिल्ली की बर्बादी की, लाहौर की बर्बादी की या लखनऊ की बर्बादी की? तो वो दिल्ली की बर्बादी की उन्होंने तफसील लिखी है। मिर्ज़ा गालिब ने यूसुफ मिर्ज़ा को ख़त में किसके बारे में लिखा था कि आगाज़ अच्छा है, अंजाम इसी के मुताबिक हो? भाई के बारे में, वालिद के बारे में या चचा के बारे में? तो वो चचा के बारे में है। इसी तरह से है, मिर्ज़ा गालिब 9-10 बरस से किस मकान में रहते थे? ज़ाती मकान में, किराए के मकान में या सरकारी मकान में? तो वो है
کرائے کے مکان میں. اس کے بعد آ جاتا ہے پیراگراف کو پڑھیے اور تشریح کیجیے. تو یہ آپ لوگوں کو میں سمجھا چکی ہوں کہ کس طرح سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں کسی چیز کو وضاحت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے پیراگراف کی تشریح بیان کر دینی ہے اور اس کا پس منظر بھی بیان کرنا ہے کہ یہ کس پیرائے میں انہوں نے غالب نے کس کو لکھا تھا, خط کس کو لکھا تھا اور کب لکھا تھا, کیا حالات بیان کیے گئے تھے. اس پیرائے میں پھر آپ نے اس کی تشریح بیان کرنی ہے. تو مجھے امید ہے بچوں آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. اچھا یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے, درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. دیکھیں ضعیف کا مطلب ہے اب متضاد لکھنے ہیں. متضاد مطلب کہ الٹ معنی لکھنے ہیں. ضعیف کا الٹ ہوگا جوان, فقیر کا الٹ ہوگا امیر, آغاز کا الٹ ہوگا متضاد ہوگا انجام, ناتواں کا متضاد ہوگا توانا اور بیمار کا متضاد ہوگا صحت مند. تو مجھے امید ہے بچوں آپ لوگوں نے سارے ایکسرسائز کو مکمل طور پہ سمجھ لیا ہوگا اور اب اس کو اچھی طریقے سے تیاری کر کے خود سے آپ نے اس کی ایک ٹیسٹ تیار کرنا ہے اور کمپلیٹ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.